इस बंदे ने बताया कि भाई ये इंटेंशनली इनकी पूरी फैमिली जो थी वो जिनों की सेवा करती थी। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ये लोग जिन को, जो जिन्स होते थे उन्हें मीठा खिलाया करती थी। मतलब मल्टीपल जिन की, मल्टीपल जिन्स थे। ओके। तो क्या हुआ, इनके एक दिन जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने अपने छोटे वाले बेटे को बोला, वैसे तो बड़ा था लेकिन उनके लिए तो छोटा ही है, कि बेटा मैं फंक्शन में जा रहा हूँ। और उसे इस बारे में नहीं पता था, घर वालों को उन्होंने नहीं बता रखा था। उन्होंने बोला कि वो सेवा कैसे करते थे, मीठा खिलाते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ज़मीन में गड्ढा बना रखा था, उसके अंदर कोयले और लकड़ियाँ डाल डाल के पूरा गर्म कर रखा था, ऊपर बड़ी कढ़ाई रखे करते थे और उसमें खीर बनाते थे। तो उन्हें जाना था फंक्शन में। उन्होंने अपने लड़के को बोला कि एक काम करना, इस आग को बुझने मत देना, खीर बन जाए, सुबह तक खीर बनने दो, अच्छे से पकने दो। तो लड़के ने पूछा दावत देनी है कि किसी को? उन्होंने बोला बस तेरे को जितना बोला तू उतना कर। और वो फंक्शन अटेंड करने के लिए निकल गए। भाई वो फंक्शन अटेंड करके वापस आए, उन्होंने देखा लड़का नहीं मिल रहा। बहुत देर हो गई, लड़का ढूंढ रहे हैं, इधर उधर खूब चक्कर मार लिया, लड़का कहीं भी नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यार मैं ढूंढ क्यों रहा हूँ, मैं जिनों से ही पूछ लेता हूँ, हमारे जिन तो है ही यहाँ पे। तो उन्होंने बुलाया जिन को और उससे पूछा कि लड़का कहाँ गया, दिख नहीं रहा है, पूरे गाँव में ढूंढ लिया। तो वो बता रहे कि जिन बताते हैं कि हमने आपके लड़के को बहुत बार इशारा देने की कोशिश की, आग बुझ रही थी, हम इसे इशारा दे रहे थे कि आग बुझ रही है, आग बुझ रही है, इसने सुना नहीं, तो हमने आपके लड़के को भट्टी में डाल दिया, उसी आग में डाल दिया। अब भाई इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, उन्होंने उस टाइम के जो आघोरी थे, तांत्रिक थे, उन्हें बुलाया और साफ बोल दिया आज के बाद हम जिन की पूजा नहीं करेंगे, इस पूरे सेटअप को तबाह कर दो और इन सारे जिनों को बांध दो। यहाँ पे हो गए मुद्दा ख़त्म, जिन बांध दिए, ख़त्म। अब जो मनोज चौधरी मेरे पास आ रखा है वो मुझे बोलता है कि अक्षय भाई मैं जब छोटा था, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 साल के रहे होंगे, वो अपनी दादी के पास गए और दादी से कुछ पैसे मांगे होंगे उन्होंने कि मेरे को कुछ चीज़ खानी है, ये करना है, वो करना है। तो उसकी दादी ने मना कर दिया। इसने क्या करा, देखा जब दादी कमरे से बाहर चली गई, इन्होंने उनका संदूक खोला, उस संदूक में से ढूंढना शुरू करा, कुछ तो मिले। मैंने पॉडकास्ट में डायरेक्ट बोल रखा आप चोरी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला भाई अब मैं क्या करूँ, मैं ढूंढ रहा था उस टाइम पे। उन्होंने क्या करा, ढूंढते 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 वो जो जिन बांध रखे थे ना वो सारे के सारे खोल दिए। तो जिन संदूक में बंधे वो हुए थे? संदूक किसी में, बॉटल में थे क्या थे, किस पे बंधे हुए थे वो? संदूक में ना महादेव की एक त्रिशूल थी, उसके अंदर कुछ सेटअप पूरा बांध रखा था पोटली के अंदर। अच्छा। उसे लगा पता नहीं सिक्के विक्के रखे होंगे, उसने वो पूरी त्रिशूल भी खोल दी। एक तो प्रोटेक्शन के लिए थी त्रिशूल, और वो जो पोटली थी वो पूरी की पूरी पोटली खोल दी। खोलने के बाद अब ये अपने पैसे वैसे तो मिले नहीं, ऐसे कैसे संदूक रख के, और ये अपने मनोज चल दिया बाहर। अब दादी आई, दादी काफ़ी देर तक बैठी रही, और जिस इंसान के साथ ये पहले कभी हुआ होगा उसे तो फील हो ही जाता है। तो उन्हें कुछ नेगेटिव सा फील हुआ। उस रात मनोज के साथ बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट हुए। जैसे रात को बच्चे टॉयलेट करने के लिए उठते हैं तो मनोज बाहर गया, उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई परछाई है। उसने सुबह उठ के बताया कि मेरे को बुरे सपने आ रहे हैं, मुझे कोई चीज़ दिख रही है, चिल्ला के भाग रहा है, वॉशरूम गया था रात को। तो दादी ने बैठाया उसे, इधर आ बेटा, तू सच सच बता तूने क्या गड़बड़ करी है। उसने साफ बता दिया, दादी मैंने संदूक खोला था। भाई उसकी दादी ने सर पकड़ लिया, समझ गई वो, समझ गई कि कर दिया, बहुत तगड़े वाला कांड कर दिया। जो इतने सालों से बंद पड़ा था सब कुछ, वो खोल दिया इसने। और ये आसानी से बंद भी नहीं हो पाते, वापस से कैद नहीं हो पाते। अभी आप देखना कि कहाँ तक चला गया ये जो मेरे सामने बैठ के वो बंदा क्या क्या बोल रहा था। 2 मिनट के लिए हमारी सांसें रुक गई थी। ठीक है। अब वो बंदा सामने बैठा हुआ और खुद बता रहे हैं। आप इमेजिन करो कि एक तो होता है कि रिकॉर्डिंग आ रखी है, ये बंदा सामने बैठ के बता रहा है। मैं बोला ठीक है। फिर बोला दादी ने कि एक काम कर, तू अपने पापा को बुला ले। भाई पापा को बुला लिया, उनके पापा को बता दिया इसने ऐसी ऐसी गलती कर दी। अब ये इन जिनों को बांधने के लिए जिस भी तांत्रिक को बुला रहे हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ये तो भाई वो उस टाइम के थे तांत्रिक जो बांध के चले गए, हमारे बस की तो है नहीं। धीरे धीरे भाई अलग अलग लोगों को दिखाया। इसके साथ ही चीज़ें रुकनी बंद नहीं हुई, हो ही रही है। सिर्फ मनोज के साथ सिर्फ हो रही है मनोज के और साथ। घर वालों के साथ भी? अभी सिर्फ मनोज के साथ हो रही थी। धीरे 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 इसके साथ ऐसा हो गया कि जब भी अंधेरे में जाएगा ना, इसे कोई चीज़ दिखेगी दिखेगी। अप्रॉक्सीमेटली इसकी एज हो गई है मनोज भाई की 42 आई थिंक। देखने पे पता नहीं चलता, देखने पे थोड़े छोटे लगते हैं। मेंटेन कर रखा अपने आप को, बाल वाल लंबे कर रखे थे। मैंने बोला भाई अब एक बात बताओ, है क्या चीज़, हुई नहीं हुई सॉल्व?
तो उनके साइड में भांजे बैठे हुए थे, तो उनके भांजे से मेरी ऑफ स्क्रीन बात हुई थी। मैंने बोला भाई ये सही में चीज़ें होती है क्या इनके साथ, क्योंकि उन्होंने आती ना मेरे को बहुत सारी चीज़ें बताई कि अक्षय भाई मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ना वो एंटिटी आज भी मेरे साथ चलती है, अभी भी मेरे साथ है। तो जब ऑन कैमरा हम इस बारे में बातें कर रहे थे ना, जैसे मनोज भाई ऐसे बैठे हुए आराम से, तो उन्होंने अचानक से बोला, मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई आप बता रहे थे आपको लगता है वो एंटिटी आपके आज भी आसपास रहती है। बोला भाई मेरे को लग रहा है मेरे साथ में बैठी हुई है और वही स्टूडियो में। वहीं स्टूडियो में। और मैंने उस चीज़ को हवा नहीं दी, लेकिन जब वो पॉडकास्ट कट के आया एडिट होने के लिए, तब उस वाले पार्ट पे पूरा कैमरा डीफोकस हो गया, पूरा ब्लर हो गया अपने आप, जैसे कैमरा उस पे नहीं किसी और चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो जो भांजा था वो एक एस्पिरेंट है, वो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, तो वो इन चीज़ों को मानेगा ही नहीं, ठीक है। जो बंदा साइंस और लॉजिक ढूंढता है वो नहीं मानता। मैंने उनके भांजे को कैमरे पे तो नहीं आने दिया, लेकिन उनके भांजे से पूछा कि भाई आपको कैसे बिलीव हो रहा है कि आपके मामा जी सच बोल रहे हैं। बोला भाई मेरा पूरा परिवार भरोसा ही नहीं करता इस चीज़ पे। लेकिन हुआ क्या, मैं आ रखा था इनके यहाँ पर रुकने के लिए, 4 दिन के लिए रुकने आया था वो, तो मामा जी मुझे बिना बताए निकल गए कहीं पे काम से, और मैं आराम से सोने लग रहा था। मेरे कान में कोई आया और पता नहीं क्या फुसफुसा के निकल गया। इसे लगा इसके मामा आए होंगे, कुछ बोल के गए होंगे, सो रहा था, इसने सुनी नहीं। इसने अपने मामा को फ़ोन करा कि मामा जी आप कुछ बोल के गए हो। बोले बेटा मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ तुझसे, मैं वहाँ हुई नहीं। तब इसे यकीन हुआ कि भाई इनके साथ तो सब कुछ ना कुछ एडी टैडी चीज़ें हो रही है। उसके बाद मैंने मनोज भाई से पूछा कि भाई अब क्या होता है आपके साथ। अब उन्होंने मेरे को जो चीज़ें बताई, बोले अक्षय भाई आपको पता है अगर आपका ये जो फ्लैट है अगर इसकी लाइट चली गई ना, मैं अभी के अभी मर जाऊँगा। मर जाएगा? मर जाऊँगा। मैंने बोला क्यों? बोले अगर मेरे को दिख गया ना, अंधेरा हो गया, मुझे पता है वो एंटिटी मेरे ऊपर अभी की अभी कूद जाएगी। बोला कि अगर मेरे को मेरे कमरे में, मेरा वॉशरूम है ना, अगर मेरे को वहाँ अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा सा भी मैं टॉर्च जला के बैठा रहूँगा वहाँ पे, चाहे 2 घंटे हो जाएं। बोला मेरे को इतना सा भी अंधेरा बर्दाश्त नहीं है। मैं बोला तो आप सोते कैसे हो? बोला मैं सोता ही नहीं, सोना ही छोड़ दिया, सोता, नींद ही नहीं आती। बोला भाई डर का माहौल है। भाई 1-8 घंटे तो सोता होगा, 2 घंटे, पता 4 कैसे घंटे। सोता है? जैसे रात को पूरी रात मूवी देखेगा, सुबह 4 बजे 5 बजे थोड़ी सी धूप वूप आएगी 6 बजे, तब सोएगा, 6 बजे से लेके 9-10 बजे तक सोएगा, उसके बाद सीधा ऑफिस। सिर्फ 3-4 घंटे की नींद। और ये कब से चल रहा है इसका शेड्यूल? ये कब से कर रहा है? 9 साल 10 साल का था तब से लेके 42 साल का हो गया, अब तक चल रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।